हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप अगर मुर्गी हैं उससे अभी जो हमारी मुर्गी है उसके बारे में पूरी मुर्गी को किस तरह से अंडे पे बिठाए उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड करके रख दिया है। फिर भी हम आपको फिर से अपडेट दे पा रहे हैं कि जो आप मुर्गियाँ हैं उसको कौन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से जो मुर्गी का जो आप अंडे रखते हैं उसमें से चूजे कम निकलते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए जिससे कि आपको मुर्गी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से अंडे से ज़्यादा चूजा निकल पाए उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको हम दे देंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फिलहाल हाँ ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो मुर्गी हैं, अगर आप किसी भी मुर्गी को अंडे पे बैठाते हैं तो पहली बात तो इस बात को ध्यान दें कि नीचे जो भूसा रखा है वो है गेहूँ का भूसा, जिससे कि अगर आप भूसे में अगर आप रखते हैं तो जो आपका जो अंडा रहेगा वो एक जगह पे रहेगा, वो इधर इधर भागेगा नहीं। तो पहली बात इस बात का आप ध्यान दें। और अगर आप हो सके तो इस तरह से गोल टोकरी में ही आप जो मुर्गी को अंडे पे बिठाते हैं चूजा निकालने के लिए, तो आप गोल टोकरी में है उसको रखें, जिससे कि जो आपका जो मुर्गी हैं वो दाना खाने के लिए नीचे उतरती हैं, ऊपर फिर से अंडे पे बैठने चढ़ती हैं। तो आप तब जो अंडे हैं वो साइड पे इधर उधर ना भागे। अगर इधर उधर चले जाते हैं और उसको अच्छी तरह से इम्यूनिटी और टेम्परेचर नहीं मिल पाता है और आपका जो अंडा है वो दूर चला गया और मुर्गी ने वो अपने नीचे पंख के नीचे नहीं दबा के रखा, तो वो अंडा एक दिन ऐसा हो गया, तो 1 से 2 दिन और इस तरह से हो गया और आपने उसको फ़िलहाल देखा नहीं, तो जो आपका जो अंडा है वो बिगड़ जाएगा और उसके वजह से आपका जो मुर्गी के जो अंडे में से चिक्स निकल वाले वो कम हो जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद देखा जाए तो नीचे मुर्गी को जो कई प्रकार के उसमें जो कीड़े लगते हैं वो ना लगे, इसलिए कई प्रकार के जो दवाई आते हैं उसका छिड़काव करिए। नीचे जो हम अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो तम्बाकू आता है उसको भी नीचे जो मुर्गी अंडे पे बैठते हैं उसके नीचे छिड़काव कर दिए, जिससे कि जो मुर्गी में कीड़े लगने वाले हैं वो ना लगे। मुर्गी में अगर कीड़े नहीं लगेंगे और अच्छी तरह से वो हैचिंग कर पाएगी और उसके साथ साथ अच्छी तरह से हैचिंग करने के साथ साथ आपको जो अंडा का रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ये देख पा रहे हैं कि हमारे मुर्गी ने फिलहाल जो अंडे में से जो चूजे निकाले हैं वो निकाले हैं 16 और मुर्गी के नीचे अभी भी 7 अंडे रखे हैं। 7 में से कम 7 तो नहीं, कम से कम 6 या 5 अंडे में से चूजे अच्छी तरह से निकल पाएगा। अगर आप एक मुर्गी को इस तरह से टोकरी में मुर्गी को अंडे रखते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 25 अंडे रखिए, जिससे कि अगर आपका जो मुर्गी है उसका अंडे में से ज़्यादा चूजा निकलने का मेन कारण है कि जो आपका जो मुर्गा है वो भी जब मुर्गी क्रॉसिंग अंडे रखती हैं, अंडे देती हैं, तब उसका मुर्गा का रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर मुर्गा उस मुर्गी को क्रॉसिंग करता है तभी आपका जो अंडा है उसमें से चूजा बन पाएगा। अगर अंडा मुर्गी दे रही है और उसको जो मुर्गा है वो क्रॉसिंग नहीं करेगा तो वो उसमें अंडा बनेगा, अंडे में चूजा बनेगा ही नहीं, वो फर्टिलाइज़र होगा ही नहीं। तो आप इन बात का भी ध्यान दें। और हो सके तो आप अपने मुर्गी के नीचे 23 से 25 अंडे रखिए, जिससे कि 23 के 25 अंडे रखेंगे उसके बाद मुर्गी को हैचिंग करने के लिए बिठाए। हैचिंग करने के बाद आप 7 से 10 दिन में उसको कैंडलिंग करके जो मुर्गी के जो अंडे हैं उसमें से कितने चूजे बने हैं वो 7 दिन में आपको जो लाइट मोबाइल की टॉर्च होती है उसके द्वारा अंधेरे में आप उसको अच्छी तरह से कैंडलिंग कीजिए। कैंडलिंग करने के बाद आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि अंडे में चूजा बना है कि नहीं, वो आप ज़रूर कीजिए। जिससे कि अगर फ़िलहाल आप 25 अंडे रखते हैं और उसमें से 20 अंडे में मुर्गी को चूजा बना है और 5 अंडे में चूजा नहीं बना है, तो 5 अंडे में तो वो बिगड़ गए, तो उसको आप फ़िलहाल वहीं से हटा लें। जिससे कि हटाने के साथ साथ आपको क्या होगा कि मुर्गी को जो अंडे रखे हैं उसको अच्छी तरह से हैचिंग कर पाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान दें। और देख पा रहे हैं कि देसी जुगाड़ से हमने यहाँ पे जो फीडर है वो लगा के रखा है, उसमें फीड दे दिया है। तो मुर्गी को आप फीड और दाना है वो यहाँ पे और पानी वो साथ में ही रखें, जिससे कि मुर्गी है उसको फीड खाने के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। अगर जगह पे ही उसको फीड और पानी मिल जाएगा तो जो मुर्गी है वो आपके जो अंडे पे बैठे हैं उससे ज़्यादा समय के लिए नहीं बाहर जाएगी और आपका जो मुर्गी ने जो अंडे पे अच्छी तरह से बैठ के अच्छी तरह से हैचिंग करेगी तो उसमें से चूजे भी ज़्यादा अच्छी तरह से निकल पाएगी।
और इन बात का भी ध्यान दें। और उसके बाद जो अगर आपकी जो मुर्गी अंडे से चूजा निकाल रहे हैं तो आप इन बात को भी ध्यान दें कि अंडे में से जो चूजा निकलने के बाद उसका जो इस प्रकार के जो खाली कोचले होते हैं वो भी आप उसको तुरंत निकाल के दूर फेंक दें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अगर आप मुर्गी के नीचे से नहीं निकालेंगे, उसके जो अंडे में से चूजे निकल गए हैं वो, तो वो दूसरे अंडे के अंदर चले जाएंगे और जो दूसरे अंडे में अगर चूजा निकलने वाला है और उसमें ये अच्छी तरह से अंदर बैठ जाएगा तो दूसरा अंडा इसमें फिट हो जाएगा। तो जो चूजा है वो चोंच मार के अंडा फोड़ के बाहर निकलने वाला नहीं निकल पाएगा और जो आपका जो अंडे में ही जो चूजा है वो मर जाएगा। तो आप इन बात का भी ध्यान दें। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि सारे जो चूजे हैं वो ज़्यादा निकल रहे हैं। तो आप इस प्रकार से देसी मुर्गे से मुर्गी से आप अंडे में से ज़्यादा चूजा निकल पा सकते हैं। आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको फिर भी किसी बात की दिक्कत है और आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और देसी मुर्गी से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में लगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि देसी मुर्गी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।